लक्ष्य क्या है? आगे बढ़ना है या कीचड़ में पड़े रहना है? आगे बढ़ना है तो जितने सारे नौटंकी है और जितने सारे मोह माया है उनको त्यागना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में अपने कमजोरियों को त्यागता नहीं है कभी आगे बढ़। लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य कहाँ पर है? लक्ष्य अगर बड़ा कुछ करने का है तो छोटा छोटा कचड़ों को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचते हो कि मैं कीचड़ में पड़ा रहूं और मैं आगे बढ़ूंगा, तो उस कीचड़ पैर में लगा है, आप फिसट के गिरोगे। ठीक है, दूसरा विषय बिंदु ये है कि ये जो मैं आपके पास एक तो आपका समझ के लिए 2-3 वीडियो भेजा और मार्केटिंग एंड बिजनेस के लिए, क्योंकि मैं जितना नेपाल को इधर से उधर तक पढ़ा हूँ, स्टडी किया हूँ और देखा हूँ, इसमें जो सबसे बड़ा सामने समझ पे आया कि आप अगर चाहो तो एक रात के अंदर करोड़पति बन सकते हो। इसीलिए मैं वो सारा वीडियो को भेजा आपको छोटा छोटा कि देखो ये धंधा ऐसा है कि आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 6 महीना से 1 साल मैक्सिमम, ये जो आपके लिए अभी मकर राशि के लिए जो सबसे बढ़िया मौका मिला है 2.5 साल का, ठीक है, बाधा विघ्न आएंगे, लेकिन अगर अभी सही मेहनत करना चालू करोगे तो मिड तक आते आते जैसे ही आपका केतु क्रॉस कर जाएगा उस समय तक आपके पास पॉकेट में करोड़ रुपया रहेगा। किसी के साथ हो नहीं हो, लेकिन आपके साथ हो सकता है ये। ठीक है, इसके लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी तक जो काम किए अभी अपने जंजाल में फंस के थे, ठीक है, 7.5 था, शनि महादशा था, फंस के रह गए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो निकलो और अभी तो कुछ दूसरे डायरेक्शन में सोचने का काम करो। देखो भाई, ऐसा है, तीसरा का शनि है, पराक्रम का स्थान है, एफर्ट का हाउस में शनि है। अगर एफर्ट अपने पर्सनल मैटर में पड़े रहोगे तो बाहर नहीं निकल सकते। एफर्ट वहीं पे हो रहा है और काम वहीं पर होगा और वो बढ़ेगा। और थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखना ज़रूरी है कुछ चीज़ को, जैसे क्योंकि जब हम जिंदगी में कुछ चीज़ को अगर नहीं सुधार सकते हैं तो उसके पीछे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है और आगे के लिए सोचना है। क्योंकि हमें पता है कि अगर मनी माइंड पावर हमारे पास आ जाए, मनी मतलब 5M, मनी माइंड मसल, ठीक है, विटामिन M मिल जाएगा तो देखना कि ऑटोमेटिक मैटर सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या बताया कि क्योंकि आपके पास इतने सारे पब्लिक रिलेशन है, इतने लोगों के साथ संपर्क है, इंडिया से लेके नेपाल, चाइना, हर जगह से आपके साथ में कनेक्शन है, और नेपाल ऐसा जंगली ग्रामीण क्षेत्र में आता है, इतना सारा पहाड़ पर्वत पड़े हैं जहाँ पर हम लोग बेसिक प्रिलिमिनरी काम कर सकते हैं। ठीक है, जिस औषधि का मैं मेडिसिनल प्लांट्स का आपके पास वीडियो भेजा कि देखो मंडी में क्या रेट चल रहा है, और इंटरनेट में आप ढूंढोगे तो उसका दुगना रेट चल रहा है डॉलर में। ठीक है, ये तो इंडियन मंडी का रेट है जो कम चल रहा है। अगर हम लोग पूरे नेपाल एरिया का और इंडिया का बॉर्डर, नॉट ओनली नेपाल, आपका जो इंडिया नेपाल को लगा हुआ है बॉर्डर, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, और वहाँ भी बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट, जो सुनारी का बीज है, बेल का पत्ता है, नीम का पत्ता है, सुनारी का पत्ता है, छेना का पत्ता है, हरड़ा, औंला, बाड़ा, और नेपाल तो ऐसे ही रुद्राक्ष का मतलब राजा है। ठीक है, और भी बहुत सारा, अभी नेपाल से 2 बच्चे, दोनों माँ बाप बेटा आया था तो उनसे भी मेरा बातचीत हुआ। तो जब इतना बड़ा ऑप्शन है और सब बर्बाद हो रहा है, ठीक है, तो हम लोगों को पहला बेस का काम ये करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ लाखों रुपया खर्चा करो और गांव-गांव घूमो, ऑनलाइन ओवर फोन। ठीक है, आप कहीं भी घूम जाओ या फ़ोन में ही सबसे पहला ऑल नेपाल का, इंडिया नेपाल बॉर्डर का जितने SHG ग्रुप हैं या गरीब ग्रामीण क्षेत्र हैं या जंगली क्षेत्र हैं, जो लोग आपके अंडरलाइन में काम करना चाहते हैं उनका तुरंत मीटिंग बुलाओ। ठीक है, मीटिंग बुला के 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना है। जो भी मेडिसिनल क्रॉप्स को हम लोग कलेक्शन करेंगे उसका ट्रेनिंग सही होना चाहिए, और क्योंकि ट्रेनिंग के अभाव में गलत करेंगे फिर उनको पैसा मिलेगा नहीं तो बदनामी होगा। ठीक है, आपको भी पैसा मिलेगा, उनको भी पैसा मिलेगा, वो लोग भी अमीर बनेंगे, आप भी अमीर बनोगे। तो गांव के गरीब किसान भी, उनको 2 पैसा जब मिलने लगेगा तो वो लोग और ज़्यादा उसके ऊपर काम करेंगे। तो आपके माध्यम से पूरा नेपाल के गरीब ग्रामीण क्षेत्र का लोगों का कल्याण होने वाला है, आपके कल्याण होने वाला है। आपके पास जगह का कोई कमी नहीं है,
तो उनको पहले आपके अंडर में जब आदमी आ जाएंगे और आप जब उनको इकोनॉमिकली डायरेक्ट फ़ायदा करना करेंगे, और ये प्रोसेस में हो सकता है 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि नया शुरू करेंगे आप, तो तब तक आपका प्लेटफॉर्म मजबूत हो गया होगा, राजनीति क्षेत्र में भी, इकोनॉमिकल क्षेत्र में भी और सोशल क्षेत्र में भी आप मजबूत हो चुके होंगे। और अगर पुराने पचड़े में पड़ोगे और उसको कुत्ता का पूंछ को सीधा करने का चक्कर में रहोगे, तो ये भी मकर राशि का 7.5 का ख़त्म होने के बाद भी आप पिसते रहोगे। तो अभी थोड़ा सा अपना फोकस को डाइवर्ट करो और मन को उस पुराने ख्याल विचार से निकालो, वो ठीक हो जाएगा, मेरा गारंटी है। मैं आप लोगों के नाम पे रेगुलर पूजा पाठ करता हूँ, अभी श्रावण के महीना में भी होगा, और आप देख लेना धीरे धीरे मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप गू को घाटोगे तो गू से गंध आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए अभी प्रैक्टिकल टेक्निकल काम करना है, और ऑल नेपाल और इंडिया बॉर्डर का जितना भी आपका कनेक्शन है, मरो मत की बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, 50-100 आदमी भी आ जाए, कोई बात नहीं है भाई। पैसा कमाना है आ जाओ, अगर रोजगार चाहिए तो आ जाओ, अगर लाइफ लॉन्ग कमाना है, लाखपति करोड़पति बनना है तो मीटिंग में आ जाओ, ठीक है। उसमें हम लोग मीटिंग में समझाएंगे, जो समझा वो लोग काम करेगा, जो नहीं समझा टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है। पप्पू वाला डायलॉग है गुड बाय, और जो समझ गया फिर उसको लेके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और 6 महीना से 1 साल के अंदर उनको हम लोग इनकम सोर्स पहले प्रिलिमिनरी कम देंगे, फिर धीरे धीरे जैसे डॉलर में इंटरनेशनल मार्केट पकड़ लेंगे तो फिर उनको ज़्यादा पैसा देंगे, और हमसे ज़्यादा पैसा पाएगा तो वो लोग कहीं हटेगा नहीं, या दूसरा कोई कॉम्पिटिटर्स इतना जल्दी निकल नहीं सकता। अभी ऑल इंडिया लेवल में भी जो काम चल रहा है बहुत लोअर प्रोफाइल में काम चल रहा है, कोई हायर प्रोफाइल में काम नहीं चल रहा है। यानी इसका फ्यूचर बड़ा भयंकर है। मेडिसिनल फार्मिंग कल्टीवेशन तो सेकेंडरी फैक्टर है, लेकिन जो है उसे तो बेचो। ये कभी ज़िंदगी में बंद होने वाला नहीं है। आपको खाली स्टोर हाउस बनाना है और काम सेलिंग करना है, क्वालिटी मेंटेन करना है, पैसा देते जाओ, विटामिन एम देते जाओ, विटामिन एम पाते जाओ। इन्वेस्टमेंट हाथ में कोई नहीं है, आपको ऋण में डूबने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि साफ बताओगे भाई ये ट्रेनिंग फेज है, इसमें आप आशा करोगे कि सोने का अंडा दे दे मुर्गी, तो देने वाला नहीं है। अंडा देने के लिए भी 6 महीना 1 साल लगेगा, ठीक है। ईमानदारी में रहेंगे तो बहुत कमाएंगे, और नहीं पचड़े में पड़े रहोगे, रात को 2 बजे तक सोओगे, इससे बात करो उससे बात करो, हम किसी को समझा के किसी कुत्ता का पूंछ को सीधा कर देंगे, तो कृष्ण भगवान तो किसी कुत्ता का पूंछ सीधा नहीं कर पाए, आप कहाँ से करोगे। तो यही बात था आपको कि भाई अभी इन पचड़ों को छोड़ना है, और इमीडिएट, अभी बारिश का सीजन है, अभी कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म बनाएंगे। सितंबर अक्टूबर में बारिश खत्म होगा, अक्टूबर में पहला खेप का माल निकलेगा, नवंबर तक माल प्रिजर्वेशन होगा, दिसंबर तक माल बेचेंगे। 6 महीना का प्रोजेक्ट लेके काम करो। तो कितना जल्दी मीटिंग रख, आप वो सब बात छोड़ दो, आपका काम आप देखो, आपका काम ऑर्गेनाइज करना आप करो, मेरा काम लोगों को समझाना, ट्रेनिंग देना। हम 1 रात में फ्लाइट में पहुंचेंगे, पहला बार एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरा बार समझ में आ गया। 2 घंटा में नेपाल में लैंड करेंगे, वहाँ मीटिंग होगा, दूसरा 2 घंटा में रिटर्न, कोई रहने देने खाना पीना नौटंकीबाजी कुछ भी नहीं। यहाँ बाबा बन के जाना नहीं है कि मेरे को फूल माला पहनाओगे, ठीक है। टोटल ऑफिशियल मार्केटिंग वाला बिजनेस क्लाइंट बात होगा, मीटिंग होगा, ट्रेनिंग होगा। नेपाल के अंदर पहले ऑल नेपाल का मीटिंग रखोगे, जितना आदमी समझ गया ठीक है, नहीं समझे टाटा बाय बाय। और फ्री में नहीं करना है भाई, सबको बोलना है कि आचार्य संजय जी आ रहे हैं, फ्लाइट का पैसा जाना आना, उससे ज़्यादा कुछ पैसा नहीं मांग रहे, ठीक है। टिकट का भाड़ा दे दो, खाना पीना आपने तो नहीं, आप नहीं करोगे, आप ना बात नहीं समझ रहे, यही तो सबसे बड़ा गलती है। क्या मेरे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते क्या? हम लास्ट ट्रिप गए, आपको पैसा मांगे क्या? हम तो बोले हमसे ले लो, लेकिन ये हाँ, क्योंकि उनको कमाना है तो इन्वेस्ट करेगा भाई लोग। कितना लगेगा? 10 आदमी का 500,000 रुपया देंगे तो मीटिंग में वो लोग बैठेंगे, नहीं तो उनको कोई मतलब नहीं है। मुफ्त में बुलाया है बोरा बाबू, खिलाएगा पिलाएगा, समोसा आलू चप और भगा देगा, उनको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पहला खेप में आप जैसे बुद्धिमान आदमी, ऑर्गेनाइजिंग आदमी को मीटिंग में बुलाओगे, नेपाल में मिड नेपाल में प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आपका एरिया में, क्या नाम है उसका, क्या जगह है आपका जगह का नाम क्या है?
हाँ, तो विराटनगर में करेंगे, चाहे और कहीं करेंगे, फिर और कहीं, वो सेकंड लेवल का मीटिंग होगा। पहले ऑल नेपाल का मीटिंग हो जाए, ठीक है, और उसमें जितना मैक्सिमम काठमांडू में करेंगे और जितना मैक्सिमम आदमी आ सके, और जो लोग इंटरेस्ट है पैसा कमाने के लिए, उनको सीधा बात बता देना, भाई नेपाल में ये चीज़ें, हमको ये मार्केटिंग करना है, ये सेलिंग करना है, ये एक्सपोर्ट करना है, ये डॉलर वाला रहेगा, ये इंडिया में जाएगा, ये नेपाल के अंदर बिकेगा, और उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, एक दिन का, ज़्यादा नहीं, 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप होगा, ठीक है। तो आपका जो ये छोटा छोटा प्रश्न है ना, जो मुझे फ़ोन में पूछ रहे हो, पूछने का जरूरत नहीं, आपका भी फंडा क्लियर होगा, उनका भी फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी नक्शा पे काम करने के लिए मैं क्या बोला, मंगल को निकलने दो, मंगल जब तक बैठा है तब तक कुछ नहीं करना, रुक जाओ अभी घर जाओ जमीन बाड़ी के मैटर में, और करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे, बता दे रहा हूँ। जब तक मंगल शनि मंगल केतु का दृष्टि में है, क्योंकि मकर राशि का चतुर्थाधिपति उधर मंगल है, वो खुद पीड़ा में पड़ा है, आपको कहाँ से काम करके दे देगा। आप ही नहीं, ऑल इंडिया का जितने हमारे मकरू हैं सबको रुका के रखा हूँ भाई, कोई घर में हाथ मत मारो, अभी गाड़ी मत खरीदो, घर जमीन जायदाद के चक्कर में मत पड़ो, ये टाइम खत्म हो जाने दो। आप देखना अपने आप बन जाएगा, और अपने इतना स्पीड में बनेगा कि संभाल नहीं सकते। ये आचार्य संजय का चैलेंज है कि 2.5 साल के अंदर मकरू अपना घर गाड़ी सब काम कर देगा, ठीक है, लेकिन सही समय का इंतजार करो, बिफोर टाइम सब कुछ गड़बड़ाएगा, ठीक है, और जिंदगी भर पछताना पड़ेगा उसके लिए। तो बिजनेस का काम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी सूर्य भी आ जाएगा उसी के घर में, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भूमि भवन वाहन गाड़ी मकान घर इसमें थोड़ा सा और 45-90 दिन का इंतजार करना है, ठीक है। लेकिन बिजनेस टारगेट एकदम मस्त कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस का मालिक भी अभी लाभ स्थान में आने वाला है, कुछ भी नहीं करेंगे अभी आप, कुछ नहीं करेंगे। मैं बोल दिया, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका भला चाहता हूँ, 100% भला चाहता हूँ। आप विश्वास करते हो तो मैं क्या बोला, बिना पैसा में जाके आपका खड़ा होकर वहाँ वास्तु करके आऊँगा, ठीक है। आप मैं हूँ, चिंता मत करो, ठीक है, बेफिक्र कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ो, जो बोल रहा हूँ उस क्षेत्र में काम चालू करो, ठीक है। हाँ ठीक।